So hello, welcome back guys. In this video we are going to solve a question that is house robber. Okay, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे और क्या है. चलो आओ. सो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं कैसे और क्या है. राइट, देखो. तो उसने क्या बोला है कि यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर प्लानिंग टू रॉब हाउस along a street. Each house has a certain amount of money stashed. The only content stopping you from the robbing each of them is that adjacent houses have security system connected and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night. Right, given an array nums representing the amount of money each house, return the maximum amount of money that you can rob tonight without alerting the police. Right. So basically guys, ये क्या बोल रहे हैं कि आपको चोरी करनी है घरों में, आपको घरों में चोरी करनी है, और ये एरे का जीरो इंडेक्स मतलब जीरो वाले घर में 1 रुपया है, फर्स्ट वाले घर में 2 रुपीज है, सेकंड वाले घर में 3 रुपीज है, और थर्ड वाले घर में 1 रुपीज है. तो ये पैसों को बता रहा है कि हर एक पर्टिकुलर घर में कितने पैसे हैं. राइट, so you have to just rob the houses and just tell कि maximum बताना है आपको, maximum amount of money that you can rob that particular night without alerting the police. अब पुलिस वाला केस क्या है, देखो. अगर आपने इस घर को चोरी किया है तो आप इस 2 वाले घर को चोरी नहीं कर सकते. राइट, मैं यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 1. राइट, अगर गाइज आपने इस वाले घर को चोरी किया है 0 1 2 3, अगर आपने 0 वाले घर को चोरी किया है तो आप 1 वाले घर को चोरी नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट हो जाएगा. उसने बोला है कि अगर एडजेसेंट घर को हम चोरी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पुलिस को अलर्ट हो जाएगा, पुलिस को पता चल जाएगी. राइट, आप पकड़े जाओगे. सो अगर आप इस 1 वाले घर को चोरी करते हो तो आप इस 2 वाले घर को चोरी नहीं कर पाओगे, देन आप यहाँ पे चोरी कर सकते हो. राइट, सो ये बेसिकली केस है, ये क्वेश्चन है जो आपको दो एडजेसेंट घर को चोरी नहीं करना है. राइट, अब देखो आपके दिमाग में जो अप्रोच आ रही होगी इसकी, वो क्या आ रही होगी, आपके दिमाग में अप्रोच ये आ रही होगी. राइट, कि अगर मेरे पास 1 2 3 और 1 दे रखा है. राइट, अगर बेसिकली मैं यहाँ पे 0 1 2 3 करूँ. राइट, सो अगर मैं 0 1 3 करूँ तो मैं देखूं कि इसका ऑड का सम कितना आ रहा है, ऑड इंडेक्स का सम कितना आ रहा है, ऑड इंडेक्स का 1 2 और 1. राइट, 3 आ रहा है. राइट, 3 आ रहा है. और इवन का कितना आ रहा है, इवन इंडेक्स का सम कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4. तो आप बोल रहे होगे, आप सोच, मतलब आपके किसी के दिमाग में आया होगा क्वेश्चन में, मतलब इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो इवन का हमने सम निकाल दिया, ऑड का सम निकाल दिया, जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर दिया. राइट, ओके, चलो समझते हैं. अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं पहले इसको, 2 7 9 3 1. राइट, तो ये वाला जीरो इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2 इंडेक्स, दिस इज 3 इंडेक्स एंड दिस इज 4th इंडेक्स. राइट, अब इसका जब मैं सम निकालूंगा बेसिकली ऑड इंडेक्स का, तो क्या आएगा, 7 प्लस 3 दैट इज 10. राइट, इवन इंडेक्स का सम निकालूंगा 2 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12. मतलब यहाँ पर भी फिट बैठ रहा है ये वाला जो हमने सोचा कि मैक्सिमम निकाल देंगे हम. इवन वाला यहाँ पे हमारा मैक्सिमम निकल रहा है दैट इज 12. राइट, सो बेसिकली ये अप्रोच एक ये फेल हो जाएगी किस टेस्ट केस में, हमारे पास टेस्ट केस है 1 5 3. मैं उसको और साफ तरीके से लिखता हूँ गाइस, हमारे पास है 5 1 3 7. राइट, अगर इस केस में मैं बेसिकली बोलूं दैट इज 0 इंडेक्स, दैट इज 1 इंडेक्स, दैट इज 2, दैट इज 3. राइट, अगर मैं इसका ऑड इंडेक्स का सम निकालूं गाइस, ऑड इंडेक्स का, सो व्हाट इट विल गिव मी, इट विल गिव मी 1 प्लस 7. राइट, 8. अगर इवन इंडेक्स का सम निकालूं गाइस, तो व्हाट इट विल गिव मी, दैट इज 5 प्लस 3. राइट, दैट इज 8. 8 का मैक्सिमम 8 और 8 का मैक्सिमम 8. बट गाइस अगर मैं पहले वाले घर को चोरी करता हूं और देन आखिरी वाली घर को चोरी करता हूं, then in that case I will get 5 plus 7 that is equals to 12 amount. Right, 12 should be the answer of this particular test case. Right, so यहाँ पर बेसिकली हमें ये नहीं करना, हमें बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रॉब बताना है कि मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट बना पा रहा हूँ घर को चोरी करने के बाद, हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में. राइट, सो अगर हम बेसिकली इस टेस्ट केस को देखें और थोड़ा सोचें, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, टेस्ट केस 2 7 3
1, राइट, दैट इज 0 इंडेक्स, दैट इज 1 इंडेक्स, दैट इज फोर्थ, दैट इज 2 इंडेक्स, दैट इज 3 इंडेक्स एंड दैट इज फोर्थ इंडेक्स, राइट। तो इस इंडेक्स का मतलब क्या है कि 0 वाले घर में 2 रुपीज है, 1 वाले घर में 7 रुपीज है, और 2 वाले घर में 9, 3 वाले में 3 और 1 4 वाले में 1 रुपीज है, राइट। तो बेसिकली गाइज अगर देखा जाए तो हमारे पास, अगर हम इसको नॉर्मली सोचें, तो अगर मैं या तो इस घर को चोरी कर सकता हूं या मैं इस घर को चोरी नहीं कर सकता। अगर मैं इस घर को चोरी कर रहा हूं, मतलब अगर मैंने 0 वाले घर को चोरी कर लिया, तब मैं बोलूंगा मैं वन, फिर मैं यहाँ मतलब इसको चोरी नहीं कर सकता, फिर मैं इसको चोरी करूंगा, राइट। फिर मैं यहां से देखूंगा कि मैं कितना मैक्सिमम बना पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस 1 वाले घर को चोरी करता हूं, तो फिर मैं 3 वाले से देखूंगा आगे कि मैं कितना चोरी कर पा रहा हूँ, राइट। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो हर एक इंडेक्स के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं घर को चोरी करूं या मैं घर को चोरी ना करूं। दो कॉल में से जिसका आंसर मैक्सिमम होगा वो हमें रिटर्न करना है, राइट, वो हमें रिटर्न करना है। तो एक बार इसका रिकर्जन ट्री बनाते हैं और समझते हैं कैसे और क्या है, राइट, कैसे और क्या है। देखो, जब मैं 2 पर था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 एंड 4, राइट। जब मैं 0 पर था तो मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं इस घर को चोरी करूं या इस घर को चोरी ना करूं। अगर मैं इस घर को चोरी करता हूं तो मेरे को 2 रुपीज का अमाउंट मिलेगा, और मैं बोलूंगा कि मेरे को एडजेसेंट वाले केस को हैंडल करना है, तो मैं 2 वाले इंडेक्स से अब आगे ट्राई करूंगा चोरी करने का। मैं बोलूंगा हे रिकर्जन कि अभी मैंने क्या कर लिया, पहले वाले घर को चोरी कर लिया है, अब तू एक काम कर, सेकंड इंडेक्स से लूटा हुआ अमाउंट को लेकर आ। जब मैंने फर्स्ट वाले इंडेक्स को लूट लिया है, राइट, ये बोलेगा सेकंड इंडेक्स से लूटा हुआ अमाउंट को लेकर मैक्सिमम जो कितना बन पा रहा है जब मैंने फर्स्ट वाले को लूट लिया, राइट। तो इसका मतलब ये है। चलो आगे समझते हैं। अगर मैं इसको नहीं लूटता हूं तो मेरे पास कहां से कहां तक बनेगा। अब मैं बोलूंगा कि तू 1 इंडेक्स से देख के आ कितना हमें अमाउंट को लूट सकता हूं, राइट। सो बेसिकली इसका यही रिकर्जन बनेगा, राइट। अब मैं सेकंड इंडेक्स पे आया, सेकंड इंडेक्स पे जब मैं आया तो मेरे पास दो चॉइस, या तो मैं इसको लूटूंगा, अगर मैं इसको लूट रहा हूं मतलब मेरे को 9 मिलेगा, मैं बोलूंगा कि तू एक काम कर, एडजेसेंट वाले केस को हमें बेसिकली हैंडल करना है। तो यहाँ पर इसका रिकर्जेंस रिलेशन ये बनना है कि अगर मैं आई वाले इंडेक्स को लूट रहा हूं तो मैं आई प्लस 2 से कॉल लगाऊंगा, और अगर मैं आई वाले इंडेक्स को नहीं लूट रहा हूं तो मैं आई प्लस 1 से कॉल लगाऊंगा। सिंपल सा बात है, ये रिकर्जेंस रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। सो देखो, मैं जब इस 9 वाले घर को मैंने लूटा तो बेसिकली मैं 3 को नहीं लूट सकता, मेरे पास मैं फोर्थ इंडेक्स से लूट सकता हूँ, राइट। जब मैं इस 2 वाले इंडेक्स पर हूं, जब मैं इस 2 को नहीं लूट रहा हूं, तो मैं कहां से लूट सकता हूँ, 3 वाले इंडेक्स से लूट सकता हूँ, राइट। हम आगे चले, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें कोई समस्या नहीं आ रही, राइट। हम जब इस पे आए फोर्थ वाले इंडेक्स पे, जब फोर्थ वाले इंडेक्स पे आया तो मेरे पास दो चॉइस, मैं इसको लूटूंगा या नहीं लूटूंगा। अगर मैं लूटा तो मैं कहा जाऊंगा, सिक्स्थ वाले इंडेक्स पे जाऊंगा, दैट इज आउट ऑफ बाउंड, दैट इज आउट ऑफ बाउंड बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम कितने इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, लेंथ कितनी है, 5 है, राइट। और जब यहीं जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट एक 5। इस केस पे मेरा क्या आ जाएगा गाइस, बेस केस आ जाएगा। एरे एरे अगर मेरा लेंथ में आउट ऑफ बाउंड कर जाता हूँ तो मेरा वो क्या आ जाएगा, बेस केस आ जाएगा, मतलब वो बेस केस आ जाएगा, राइट। उस केस में मुझे 0 रिटर्न करना है। क्या मैं चोरी कर सकता हूँ, कुछ भी चोरी नहीं करूंगा जब मेरे पास कोई घर ही नहीं होगा, तो राइट। तो बेस केस हमारा हो जाएगा एरे डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जब चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, 0 यहाँ से। अब देखो, हमें क्या करना था, मैक्सिमम चोरी करनी है, हमें मैक्सिमम चोरी करनी है कितना। तो मैंने दो, हर इंडेक्स में मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं इस घर को चोरी कर पाऊँ या इस घर को चोरी नहीं कर पाऊँ। अगर इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। देखो पूरा रिकर्जन ट्री समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो देखो, बेसिकली क्या हुआ गाइस, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस हम वैसे ही फॉलो करते जा रहे हैं स्टेप्स को। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके 1 यहाँ पे आया 1, इसने रिटर्न कर दिया, यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, 0 रिटर्न हुआ, राइट। यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, 0 रिटर्न हुआ। सो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या हुआ, बेसिकली 1 और 0 इन दोनों का मैक्सिमम कितना आया, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली 1 आएगा, राइट। 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, जहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 10 रिटर्न होगा, राइट। अब थर्ड इंडेक्स पे आई, जब थर्ड इंडेक्स पे मैं आया तो मेरे पास फिर दो चॉइस, 3 को लूं, अगर 3 को लेता हूं तो मैं कहा जाऊंगा फिफ्थ इंडेक्स पे जाऊंगा, अगर मैं 3 को नहीं लेता हूं तो मैं 4 इंडेक्स पे जाऊंगा, राइट। अब देखो गाइस, यहाँ पर प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग वाली चीज आ गई। देखो यहाँ 4 का इंडेक्स में कैलकुलेट करके आ रहा था, यहाँ पे दोबारा से 4 आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, 5 में कहा गया, 5 पे आ गया। 5 मेरा क्या हो जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, राइट। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा 3, और यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 1। क्या रिटर्न होगा, 1। 3 और 1 का मैक्सिमम कितना हो जाएगा गाइस, 3 और 1 का मैक्सिमम हो जाएगा 3। 10 और 3 का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा 10, और 2n प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, राइट। यहाँ आ जाएगा 12। अभी समझना गाइस, आपको पूरा समझ में आएगा फॉर श्योर, ठीक है। अब मैं 1 पे आया, जब 1 पे आया तो मेरे पास दो चॉइस,
मेरे पास दो चॉइस 1 वाले इंडेक्स पे, मैं 7 को चोरी करूंगा, अगर 7 को चोरी करा इस वाले को तो मेरे पास चॉइस कहाँ से आ जाएगी, 3 से आ जाएगी, राइट, 3 से। नहीं करा तो मेरे पास चॉइस कहाँ से आ जाएगी, सेकंड वाले इंडेक्स से। जब मैं इधर आया गाइस, जब मैं इधर आया, राइट, जब मैं इधर आया तो बेसिकली मेरे पे क्या हुआ, देखो, जब मैं 3 वाले इंडेक्स पे आया तो मैं 3 को चोरी करूंगा और मेरे पे कहाँ पे, फिर कहाँ पे जाऊंगा, 5th वाले इंडेक्स पे जाऊंगा, राइट। और जब मैं 3 को चोरी नहीं कर रहा तो मैं कहाँ जाऊंगा, 4th वाले इंडेक्स पे जाऊंगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर से ये वाला केस यहाँ पे हम सॉल्व करके आ रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा गाइस 3, राइट, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 3, राइट। और यहाँ फिर से प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 3 और 1 का मैक्सिमम कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आया 3। इस वाले को सॉल्व करते हैं, इस वाले को 2, हमारे पास आया 2, राइट। जब 2 वाले इंडेक्स पे था तो जब मैं चोरी करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट, मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। और मैं फिर कहाँ से जा पाऊंगा, मैं जा पाऊंगा 4 पर, अदरवाइज मैं जाऊंगा 3 पर। फिर से गाइस देखो ये वाली प्रॉब्लम फिर से यहाँ पर वापस से आ गई, दैट मीन्स प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग, राइट, प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग। तो जब कभी प्रॉब्लम ओवरलैपिंग होगी तभी हम क्या लगा सकते हैं, डीपी को लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में डीपी को हम लगा सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियोज में, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली देखूँ तो यहाँ से 3 आएगा मेरे पास, मेरे को मालूम है, मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा आगे, ठीक है, ओके। 9 + 4 से मेरे पास 10 आएगा, राइट, तो यहाँ से 10 आएगा, 10 और 3 का मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। 3 और 10 का मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ आ गया 10। 12 और 10 का मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 12। आई होप गाइस कि आपको इसका पूरा रिकर्जन समझ में आया होगा, किस तरीके से रिकर्जन चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगी होगी। तो पहले इसका रिकर्जन लिख लेते हैं, फिर उसको भी ड्राई रन करेंगे, देन फिर हम जाएंगे टॉप डाउन पर, उसको भी ड्राई रन करेंगे, फिर हम जाएंगे बॉटम अप पर, उसको भी ड्राई रन करेंगे। आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है, कैसे और क्या है। चलो इसका एक बार लिख लेते हैं नॉर्मली हम रिकर्जन। तो जो जैसा मैंने बोला वैसा ही मैं करूंगा, राइट। तो मैं एक सॉल्व फंक्शन बनाता हूँ नम्स, ठीक है। और एक बात और गाइस, एक बात और, कि जब कभी भी हमारे पास एरे होता है, जब कभी हमारे पास एरे होता है और एरे को देखो मैं तोड़ रहा हूँ, राइट, तोड़ी तो रहा हूँ, कभी देखो यहाँ से यहाँ पे मुझे एरे को भेज रहा हूँ, कभी मैं यहाँ से एरे को भेज रहा हूँ। सो दैट मीन्स इफ वी आर डीलिंग विद द एरे इन रिकर्जन, सो वी हैव टू जस्ट पास इंडेक्स। हम इंडेक्स के बेसिस पे खेलेंगे, राइट, इंडेक्स के बेसिस पे खेलेंगे। तो देखो, तो मैंने बोला नॉर्मली नम्स, और मैंने यहाँ पे क्या दिया, जीरो इंडेक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली, राइट, आई एम स्टार्टिंग विद जीरो इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना है, इस फंक्शन को रिटर्न करना है। अब इस फंक्शन को मैं बना रहा हूँ पब्लिक इंट सॉल्व, राइट, पब्लिक स्टैटिक इंट सॉल्व, राइट, इंट नम्स, इंट नम्स एंड इंट idx, राइट। मेरे पास क्या था, बेस केस क्या था, मेरा बेस केस ये था कि अगर मेरा idx क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, idx हो जाता है मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू array डॉट लेंथ। तो इन दैट केस व्हाट आई विल रिटर्न 0, राइट। अदरवाइज मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं चोरी करूंगा तो मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ले रहा था, idx को, राइट। और फिर कहाँ से कह रहा था, हे रिकर्जन तू सॉल्व करके लेके आ idx +2 से, जो मैंने बताया गाइस वही मैं कोड कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं नॉन चोरी कर रहा हूँ, नॉट चोरी नहीं कर रहा, तो सॉल्व करके लेके आ केवल idx +1 से, राइट। और जब दोनों कॉल चल जाती थी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, लेफ्ट की कॉल भी राइट की कॉल भी, तो मैं क्या करता था, रिटर्न करता था दोनों का मैक्सिमम, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स चोरी कॉमा नॉट चोरी, राइट। तो इस बार इसको रन करते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा nums डॉट लेंथ। ओके गाइस, सो गाइस ये बेसिकली अभी जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये टीएल दे जाएगा फॉर श्योर, ठीक है, बिकॉज के कंस्टेंट हैवी है। और यहाँ पे हमें रिकर्जन, वो यहाँ पे हमें डीपी लगानी पड़ेगी, राइट। सो देखो टीएल दे गया है, जो कि हमारा टीएल दे रहा है, तो इसमें हम लगाएंगे टॉप डाउन। अब गाइस एक चीज देखना, मैंने रिकर्जन को कहाँ से चलाया है, मैंने रिकर्जन को चलाया है आगे से। कहाँ से चलाया, आगे से, रिकर्जन को आगे से चलाया है। कैसे, अभी जब मैंने रिकर्जन को आपके सामने ड्राई रन किया था तो मेरा रिकर्जन आगे से चल रहा था, राइट। तो अब देखो ये मैंने स्निपेट यहाँ पे लगा ली है कोड की, जो हमने कोड लिखा था अभी, ये नॉर्मल रिकर्जन है, इसी से हम आगे चलेंगे। देखो
हमारे पास टेस्ट केस दे रखा है 27931, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, राइट। अब देखो, अब गाइस क्या हुआ, जब मैं इस 2 पर था तो मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं इस 2 को लूं, जब मैं इस 2 को ले रहा था तो मैं कहा जाऊंगा 0 1 2 3 4, मतलब 2 वाले इंडेक्स पे। जब इसको नहीं ले रहा हूं तो मैं कहा जाऊंगा 1 वाले इंडेक्स पे जाऊंगा, राइट। 1 वाले इंडेक्स पे जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि मैंने 0 वाले इंडेक्स को लूट लिया है, तो सेकंड, अब मैं रिकर्जन से बोल रहा हूं, तो सेकंड इंडेक्स से लूटा हुआ अमाउंट लेकर आ जब हमने फर्स्ट वाले इंडेक्स को लूट लिया है, राइट। इसका मतलब ये है, ठीक है। सेकंड वाले इंडेक्स पे मैं, जब मैं सेकंड वाले इंडेक्स पे आया तो मेरे फिर दो चॉइस, राइट, फिर दो चॉइस मेरे पे, या तो मैं इस 9 को लूं, जब मैं इस 9 को ले रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, फोर्थ इंडेक्स। जब मैं नहीं ले रहा तो मेरे पास 3 इंडेक्स, राइट। अब जब मैं इस पे आया तो फिर मेरे पास दो चॉइस फोर्थ वाले पे, कि 1 को लूं, फिर 6 को लूं, और फिर क्या लूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज समझना, अब हम लगाएंगे यहाँ पे टॉप टॉप डाउन। अब मैं डीपी को ही फिल करूंगा यहाँ पे, बेसिकली डीपी को फिल करूंगा, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस फोर्थ वाले इंडेक्स का मतलब क्या है, इस फोर्थ वाले इंडेक्स तक का नेट लूटा हुआ अमाउंट जो होगा वो मैं यहाँ पर याद करूंगा। मतलब फोर्थ वाले इंडेक्स तक जितना भी नेट लूटा हुआ अमाउंट होगा वो मैं यहाँ स्टोर करूंगा, राइट। इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया गाइस आपको, इस फोर्थ वाले इस डीपी एरे में इस इंडेक्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि फोर्थ इंडेक्स तक का नेट लूटा हुआ अमाउंट जो होगा उसे मैं यहाँ पे याद करूंगा फोर्थ इंडेक्स पर, राइट। फोर्थ से लेके एंटायर एरे तक, फोर्थ से लेके एंटायर एरे तक जो भी नेट लूटा हुआ अमाउंट होगा वो यहाँ स्टोर किया जाएगा। 3 से एंटायर एरे तक, मतलब इस एरे तक जो भी नेट लूटा हुआ अमाउंट होगा वो यहाँ स्टोर किया जाएगा। 2 से लेके एंटायर एरे तक जो भी नेट लूटा हुआ अमाउंट होगा वो 2 इंडेक्स पे स्टोर किया जाएगा। 3 से लेके एंटायर एरे तक जो भी लूटा हुआ अमाउंट होगा वो 1 पे स्टोर किया जाएगा। 0 से लेके पूरी एंटायर एरे तक जो भी नेट लूटा हुआ अमाउंट होगा वो 0 पे स्टोर किया जाएगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल जो हम डीपी में लगा रहे हैं गाइस। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, राइट। चलो अब समझते हैं बेसिकली इधर, जब मैं 6 पे आया तो 6 से क्या रिटर्न होगा गाइस, 6 से क्या रिटर्न होगा, 6 से रिटर्न होगा हमारे पास 0, और यहाँ से क्या रिटर्न होगा 0, राइट। यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, मतलब इसके लिए दोनों कॉल चल चुकी, चोरी वाली कॉल भी चल चुकी है और नॉट चोरी वाली कॉल भी चल चुकी। अब जब मैं रिटर्न करता हूँ डीपी में, उससे पहले याद करता हूँ बेसिकली, जब हम टॉप डाउन डीपी लगाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, उसमें यही तो करते हैं कि सबसे पहले रिकर्जन लगा दिया, उसके बाद रिटर्न कराने से पहले उसको डीपी टेबल में याद करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आया, अगर बेसिकली मैं इसको इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, राइट। तो मेरे पास फोर्थ इंडेक्स पे जब था तो फोर्थ इंडेक्स से 1 और 0 का जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ स्टोर होगा। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पे केवल इतना सा एरे है, अगर मेरे पे इतना सा एरे है तो इतने से एरे में मैक्सिमम लूटा हुआ अमाउंट कितना होगा नेट, वो होगा 1। वो कितना होगा, वो होगा गाइस 1, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, तो वो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया, राइट। अब देखो, अब उसके बाद मैं क्या आया, यहाँ पे आया, इन दोनों का यहाँ से क्या आया, 1 रिटर्न होके आ गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया गाइस 10 आ गया अभी, राइट। 3 वाले इंडेक्स पे जब मैं गया, जब मैं 3 वाले इंडेक्स पे गया तो मेरे पास फिर दो चॉइस, 3 वाले इंडेक्स को लूं या ना लूं। मैंने 3 वाले इंडेक्स को ले लिया तो मैं क्या जाऊंगा, फिफ्थ इंडेक्स पे जाऊंगा, राइट। फिफ्थ इंडेक्स पे जाऊंगा, 3 वाले को नहीं ले रहा तो मैं कहा जाऊंगा फोर्थ वाले इंडेक्स पर जाऊंगा, राइट। तो मैं यहाँ चला गया। अब देखो, अब यहाँ पे जब मैं 3 वाले इंडेक्स पे था तो ये वो क्या हो गया, मेरा बेस केस हो गया, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 3 रिटर्न होगा, राइट। और फोर्थ वाले इंडेक्स से क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा, बिकॉज प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग। अभी तो हमने सॉल्व किया था ये, 3 और 1 का मैक्सिमम कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ कहाँ स्टोर करूंगा उसको, 3 पर करूंगा, 3। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को 3 वाली इतनी एरे दे रखी होती, मतलब मेरे को 3 और 1 दे रखी होती, उसमें से जो नेट लूटा हुआ अमाउंट होता वो कहाँ स्टोर करूंगा, मैं 3 वाले इंडेक्स पर स्टोर करूंगा। ये इस लाइन का मतलब है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा फॉर श्योर, ठीक है। ठीक है, तो देखो इतना समझ में आपको आ गया होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो ये हो गया, मतलब 3 वाले इंडेक्स, 3 इंडेक्स लेके इंटर एरे तक का जो नेट लूटा हुआ अमाउंट पॉसिबल हो सकता है वो 3 पॉसिबल हो सकता है, वो हमने स्टोर यहाँ पे कर लिया, राइट। अब मैं आया इधर, इसके लिए चल गया, इस यहाँ से क्या रिटर्न होके आएगा, यहाँ से रिटर्न होके आएगा व्हाट, यहाँ से रिटर्न होके कितना आएगा, ये आ गया 3, ये आ गया 1, 3 और 1 का मैक्सिमम 3, राइट। अब देखो 10 और 3 का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 12। अब देखो, अब जब अभी इसके लिए ये वाली कॉल चल चुकी है, इस पर्टिकुलर 0 के लिए ये वाली कॉल चल चुकी है, अब ये नहीं चली, इसको चलाते हैं। जब इसको चलाऊंगा गाइस तो मेरे पे दो चॉइस, 1 वाले इंडेक्स को लूं या ना लूं। 7 को ले लिया, अब किसको लूंगा, 3 को लूंगा, राइट। अगर नहीं ले रहा इसको तो 2 वाले इंडेक्स को लूंगा, राइट, 2 वाले इंडेक्स को लूंगा।
राइट। अब जब मैं 7 इंडेक्स की बात करूंगा, 7 वाले इंडेक्स की मतलब सॉरी थर्ड वाले इंडेक्स की बात करूंगा, तो थर्ड वाले इंडेक्स पे बेसिकली मैं इसको लूंगा या ना लूंगा, राइट। मैं इसको ले लिया तो मेरे पास 3 आएगा, फिर फिफ्थ इंडेक्स आएगा क्योंकि 2 प्लस करना है मेरे को जब मैं ले रहा हूँ तो जब मैं इसको नहीं ले रहा हूँ गाइस, नहीं ले रहा हूँ तो अब देखो गाइस यहाँ पे मैं इसको स्टोर कराना भूल गया, 10 और 3 का मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10, मतलब इतनी एरे से मैं टोटल लूटा हुआ अमाउंट कितना पॉसिबल हो सकता है 10 पॉसिबल हो सकता है, मैं स्टोर करना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेसिकली 10, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10, राइट। चलो आगे आते हैं हम। जब मैं यहाँ पे आया तो बेसिकली मेरे को क्या आ जाएगा 4 मिल जाएगा, राइट। 2 वाले इंडेक्स की बात करते हैं अब हम। जब मैं 2 वाले इंडेक्स पे गया तो फिर मेरे पे 2 वाले इंडेक्स से कितना आ रहा है, 2 वाले इंडेक्स से मेरे पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लिख रहा, यहाँ से 10 आएगा मुझे मालूम है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है गाइस, यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से भी देखो ये फिर ब्रांच सॉल्व कर रखी है हमने, 3 3 से कितना आ रहा था 3 आ रहा था, तो यहाँ से 3 आएगा, तो यहाँ से भी कितना आएगा गाइस 10 आएगा, राइट। 1 से लेके एंटायर एरे तक का लूटा हुआ जो पॉसिबल हो सकता है वो कितना हो सकता है 10 पॉसिबल हो सकता है, जो कि हमें दिख भी रहा है। देखो मैं पहले इसको चोरी कर लूंगा 3, फिर इसको कर लूंगा ये, अगर इसको नहीं करता हूँ तो इसको कर लूंगा और इसको कर लूंगा 10, तो 10 ही पॉसिबल मुझे मिल पा रहा है, राइट। 10 ही पॉसिबल मिल पा रहा है जब मेरे पास 2 एडजेसेंट घर को मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप गाइज पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं जीरो वाले इंडेक्स की। देखो जीरो लेफ्ट से, इसके लेफ्ट से आया हमारे पास 12, इसके राइट से हमारे पास आया 10, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो स्टोर होगा जीरो पर, दैट इज 12, और यही रिटर्न हो जाएगा वापस से 12, जो नॉर्मली जहां पे रिटर्न कर रहे थे हम 12। आई होप गाइस कि आपको टॉप डाउन समझ में आया होगा, टॉप डाउन में हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो एक ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम रिकर्जन को आगे से चलाते हैं तो हमने डीपी टेबल, देखो जैसे हमने डीपी टेबल को यहाँ फिल किया ना अभी, डीपी टेबल को ऐसे ही हम बॉटम अप में फिल करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे बॉटम अप में फिल करेंगे, जब हम बॉटम अप लगाएंगे तभी हम उसमें ऐसे ही फिल करेंगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी मैं रिकर्जन को आगे से चलाऊंगा, रिकर्जन को मैं आगे से स्टार्ट करूंगा, तो मेरा डीपी टेबल कहाँ से फिल होगा, पीछे से फिल होगा, राइट। डीपी टेबल मेरी कहाँ से फिल होगी, पीछे से फिल होगी, पीछे से फिल होगी, राइट। अगर मैं रिकर्जन को पीछे से चलाऊंगा, अगर मैं रिकर्जन को पीछे से चलाऊंगा तो डीपी टेबल कहां से फिल होगी, तो डीपी फिल होगी आगे से, कहां से फिल होगी, तो डीपी फिल होगी आगे से, ठीक है। इतना बस आप याद रखना, आपको बॉटम अप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज, इस बात को आप याद रखना गाइस। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इतना अगर आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अगर मैं रिकर्जन को आगे से चलाता हूँ तो डीपी टेबल कहां से फिल होगी, पीछे से फिल होगी, अभी देखा था ना पीछे से फिल हो रही थी ये। अगर मैं रिकर्जन को पीछे से चलाता हूँ डीपी टेबल आगे से फिल होगी, बस यही आपको याद रखना है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेन क्रक्स, जो आपकी आगे वाली जर्नी को ईजी बना देगा डीपी में, राइट। तो अब इसका एक बार हम इसका टॉप डाउन लिख लेते हैं कोड। तो देखो टॉप डाउन में कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें क्या बनाना है, एक एरे बनाना है, राइट। इंट डीपी, हमने डीपी टेबल बना ली, राइट। न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ की बनेगी इसमें, ठीक है, जितने घर है उतने घर की तो बनाऊंगा, ठीक है। और बेसिकली अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या पास कर देंगे, नॉर्मली हम डीपी पास कर देंगे, मैंने डीपी पास कर दी, राइट। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा इंट डीपी, ठीक है। और मैं चेक कर लूंगा इफ डीपी इज नॉट, डीपी ऑफ आईडीएक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस केस में क्या रिटर्न कर दे, डीपी ऑफ आईडीएक्स रिटर्न कर दे, मतलब और कॉल ना जाए, कॉलों को रोकना मैंने आपको पहले ही बता रखा है, राइट। और बस जब यहाँ पे करूंगा तो उसको स्टोर करा लूंगा रिटर्न कराने से पहले, राइट, रिटर्न करा लूंगा। लेकिन गाइज अभी ये नहीं चलेगा, राइट। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज मेरा एरे के अंदर जीरो वैल्यूज हो सकती है। तो अब देखो डीपी के अंदर बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज क्या होती है, जीरो फिल होती है, राइट। जब हम इंटीजर से एरे बनाते हैं, जब हम इंटीजर से एरे बनाते हैं गाइस, जब हम इंटीजर से एरे बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 0 0 0 0 वैल्यू फिल होती है। अब मान के चलो सारी वैल्यू जीरो फिल हो गई, तो उस केस में डीपी हमारी फेल हो जाएगी। तो बस उस वैल्यू से बचने के लिए हम डीपी में एक ऐसी वैल्यू डाल देंगे जो हमारा आंसर पॉसिबल ना हो, राइट। एरेज डॉट फिल, ये बिहाइंड द सीन एक लूप चलाएगा, डीपी में क्या डाल दूं, -1 डाल देता हूँ, राइट। बस यहाँ पे मैं -1 लिख दूंगा, नहीं चलेगा। पहले मैं आपको देखो जीरो वाले से भी लिखा देता हूँ कि क्यों नहीं चलेगा, क्यों फेल करेगा, राइट, क्यों फेल करेगा। देखो इसको जब मैं रन करूंगा तो बेसिकली देखना अब क्या आएगा मेरे पास, ये नहीं चलेगा, राइट। यहाँ पे मेरे को डीपी पास नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे डीपी पास नहीं किया और यहाँ पर भी डीपी पास नहीं किया, राइट। अब देखो इसको चल जाएगा ये,
राइट, अब जब मैं सबमिट करूंगा गाइस तो अब एक टेस्ट केस फेल होगा, टीएलई दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो एरे के अंदर सारे एलिमेंट 0 हुए तो उस केस में डीपी अप्लाई नहीं हो पाएगी, डीपी फेल हो जाएगी। तो हमें डीपी के अंदर हमेशा हम वो वैल्यू भरते हैं जो हमारा आंसर ना हो। देखो सारे वैल्यू 0 आ गए तो डीपी के अंदर मेरे पास क्या आंसर नहीं हो सकता है, नेगेटिव वाला आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज ठीक है। देखो इसमें वैल्यूज नेगेटिव वाली भर देंगे इसमें हम। तो इसको जब मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा तो ये गाइस चल जाएगा, राइट। तो इसको सबमिट करूंगा मैं। सो गाइस ये था इसका